क़ुरबानी किस शख्स पर वाजिब है? क़ुरबानी किस पर वाजिब है, इसके निसाब के बारे में तफसील से बता दें आसिफ़ साहब कश्मीर से। जनाब आसिफ़ साहब, क़ुरबानी के निसाब में 5 चीज़ें देखी जाएंगी। 5, ये खूब अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें। और ये 5 चीज़ें किस दिन देखी जाएंगी? बकरा ईद की सुबह सादिक यानी 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़िलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब, यानी ये जो 3 दिन है ना क़ुरबानी के, 10, 11, 12, इन 3 दिनों में कोई शख्स साहिब निसाब हो तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। साहिब निसाब का मतलब क्या है? यहाँ पर क़ुरबानी पर खूब समझ लें। सोना हो किसी के पास, या चांदी हो, या माल तिजारत हो। तिजारती माल का मतलब वो चीज़ जो बेचने की नीयत से ख़रीदी हो। कोई प्रॉपर्टी है, बेचने के लिए ख़रीदी। दुकानदार का जो जितना सामान दुकान में पड़ा होता है सब बेचने के लिए ख़रीदा होता है। कोई कपड़ा आपने ख़रीदा था, ख़रीदते हुए बेचने की नीयत थी, तो ये तिजारती माल कहलाता है। चौथी चीज़ है नक़द रकम, कैश, यानी जो भी आपके पास बैंक में या जेब में जो कैश अमाउंट पड़ा होता है। ये 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ है ज़रूरत से ज़ायद सामान। ज़रूरत से ज़ायद सामान में बहुत तफसील है। आसान इसकी एक जो हम अगर ज़ब्त कर सकते हैं तो वो चीज़ जो पूरे साल भी इस्तेमाल ना होती हो। घरेलू चीज़ों में वो चीज़ें जो पूरे साल भी इस्तेमाल ना होती हों, जैसे कपड़े कोई या बर्तन है, डिनर सेट है, पूरे साल इस्तेमाल नहीं आता। इसी तरह कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जो ना किराए पर दी है आपने और ना आप उसमें रहते हैं, वो प्रॉपर्टी भी ज़रूरत से ज़ायद में दाखिल है।